आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीम बॉयलर, इंजन, नोजल्स एंड टरबाइन का प्रैक्टिस टेस्ट का सेट नंबर 8। आठवां सेट है, जो कि पहला क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन फ्यूल ऑयल वुड। ईंधन तेल में नमी की उपस्थिति होगी क्योंकि इसका हमारे पास आंसर जो रहेगा वो आंसर हमारे पास ये है, बिकॉज स्पटरिंग पॉसिबली एग्जिस्टिंग फ्लेम, क्योंकि स्पटरिंग संभवतः लो बुझाने की काम आती है। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन फ्यूल ऑयल वुड, इसका आंसर है बिकॉज स्पटरिंग पॉसिबली एक्सटिंग्विशिंग फ्लेम, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a steam condenser, the partial pressure of steam and air are 0.06 bar and 0.007 bar respectively. The condenser pressure is, एक स्टीम कंडेंसर में स्टीम और एयर का आंशिक दबाव या उसको पार्शियल प्रेशर अगर 0.06 बार और 0.007 बार हो, स्टीम का और एयर का, स्टीम का प्रेशर पार्शियल प्रेशर हो 0.06 बार और एयर का जो पार्शियल प्रेशर हो 0.007 बार, तो उसका कंडेंसर प्रेशर कितना होगा? इसका आंसर होगा 0.067 बार। अगर हमारे पास कोई स्टीम कंडेंसर में स्टीम का जो पार्शियल प्रेशर है वो 0.06 बार हो और अगर एयर का जो पार्शियल प्रेशर हो वो 0.007 बार हो, तो उसका जो कंडेंसर प्रेशर होगा वो होगा 0.067 बार। तो क्वेश्चन है, इन आ स्टीम कंडेंसर द पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम एंड एयर आर 0.06 बार एंड 0.007 बार रेस्पेक्टिवली, द कंडेंसर प्रेशर इज 0.0767 बार, करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इफेक्ट ऑफ सल्फर इन फ्यूल। ईंधन में सल्फर के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? हमारे पास जो ये डी ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है, मतलब ये सही नहीं है, बाकी के ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन है। इट इरोड्स फर्नेस वाल्स, यह भट्टी की दीवारों को मिटा देता है, ये इसका इसका इनकरेक्ट आंसर है। बाकी हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास इट हैज हीटिंग वैल्यू, ये करेक्ट आंसर है। इट हेल्प्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन ऑफ एयर्स इन फ्यूल गैसेज, ये भी करेक्ट है। इट लीड्स टू कोरोजन ऑफ एयर हीटर्स डक्टिंग एड्स इफ फ्लू गैस एग्जिट टेम्परेचर इज लो, ये इसके तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट है। बाकी इट एरोड्स फर्नेस वाल, ये इसका अनकरेक्ट है, इसलिए हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इफेक्ट ऑफ सल्फर इन फ्यूल। ईंधन में सल्फर के प्रभाव के बारे में ये जो डी ऑप्शन है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द isentropic enthalpy drop in moving blade is 2/3 of the isentropic enthalpy drop in fixed blades upper turbine. The degree of reaction will be, चलती हुई ब्लेड में आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप टरबाइन के स्थिर ब्लेड में 2/3 2/3 आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप है, और तो उसका डिग्री ऑफ रिएक्शन होगा इसका 0.4, तो करेक्ट आंसर है 0.4। तो हमारे पास क्वेश्चन है, द आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी drop in moving blade is 2/3 of the isentropic enthalpy drop in fixed blades upper turbine. The degree of reaction will be 0.4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a turbine is said to have an axial discharge when the steam leaves the blade tip head to the direction of the blade motion. एक टरबाइन की अक्षीय निर्वहन कहा जाता है, एक्सल डिस्चार्ज जब कहा जाता है जब भाप ब्लेड को स्टीम ब्लेड को नोक को ब्लेड गति की दिशा में कितनी डिग्री पर छोड़ती है? इसका आंसर होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री पर छोड़ती है, अगर इसका आंसर होगा 90 डिग्री। क्वेश्चन है, आर टरबाइन इज सेड टू हैव एन एक्सल डिस्चार्ज व्हेन द स्टीम लीव्स द ब्लेड टिप एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द ब्लेड मोशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ अ स्टॉप वाल्व इज टू, स्टॉप वाल्व का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल द फ्लो ऑफ स्टीम फ्रॉम द बॉयलर टू द मेन पाइप एंड द शट ऑफ द स्टीम कंप्लीटली व्हेन रिक्वायर्ड, बॉयलर से मुख्य पाइप तक भाप के प्रवाह को नियंत्रित करे और आवश्यकता पड़ने पर भाप को पूरी तरह से बंद कर दे, ये इसका स्टॉप वाल्व का मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल मोशन फंक्शन ऑफ अ stop valve is to, इसका आंसर control the flow of steam from the boiler to the main pipe and to shut off the steam completely when required, मतलब बॉयलर से मुख्य पाइप जो मेन पाइप होता है वो उस तक भाप को निर्वहन नियंत्रित करे और आवश्यकता पड़ने पर भाप को पूरी तरह से बंद कर दे, ये स्टॉप वाल्व का मेन फंक्शन होता है।
अगला क्वेश्चन है फायर ट्यूब बॉयलर्स आर लिमिटेड टू अ मैक्सिमम डिजाइन वर्किंग प्रेशर तक। फायर ट्यूब बॉयलर के अधिकतम डिजाइन कार्य दबाव पर तक कितने तक सीमित है? इसका आंसर है 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो फायर ट्यूब बॉयलर होता है उसके डिजाइन करने पर हमारे पास मैक्सिमम जो हमारे पास वर्किंग प्रेशर होगा वो 17 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है फायर ट्यूब बॉयलर्स आर लिमिटेड टू अ मैक्सिमम डिजाइन वर्किंग प्रेशर ऑफ 17 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फायर ट्यूब बॉयलर के अधिकतम डिजाइन कार्य दबाव तक सीमित है कितना? 17 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिटिकल प्रेशर रेशो P2 अपॉन P1 इज गिवन बाय। क्रांतिक दाब अनुपात P2 upon P1 किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये P2 upon P1 इक्वल टू 2 अपॉन n प्लस 1 के होल रेज टू n अपॉन n माइनस 1। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो P2 पर P1 इज गिवन बाय P2 अपॉन P1 इक्वल टू 2 अपॉन n प्लस 1 का होल उसका इसको ऊपर आएगा n अपॉन n माइनस 1। ये इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर ट्यूब बॉयलर आर। वाटर ट्यूब बॉयलर है क्या? इसका आंसर हो जाएगा ये एक्सटर्नली फायर्ड। बाहरी रूप से ये निकाला जाता है, बाहर करता है, तो हमारे पास आंसर है इसका एक्सटर्नली फायर्ड। तो क्वेश्चन है वाटर ट्यूब बॉयलर आर, वाटर ट्यूब बॉयलर है एक एक्सटर्नली फायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिटुमिनस कोल इज नो केकिंग इफ इट्स कार्बन कंटेंट इज। यदि इसकी कार्बन सामग्री है तो बिटुमिनस कोयले कॉकिंग नहीं है। इसका आंसर है 78 to 81%। द बिटुमिनस कोल इज नो केकिंग इफ इट्स कार्बन कंटेंट इज 78 to 81%। बिटुमिनस कोल में अगर केकिंग नहीं है तो उसका जो कार्बन का कंटेंट होगा कार्बन कितना? 78 to 81% कार्बन की मात्रा होगी। तो क्वेश्चन है द बिटुमिनस coal is no caking if its carbon content is 78 to 81%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लो नोजल द फ्लो थ्रू अ नोजल इज रिगार्डेड एज। एक नोजल के माध्यम से प्रवाह को माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी आइसेंट्रोपिक फ्लो। इसको आइसेंट्रोपिक फ्लो। द फ्लो थ्रू अ नोजल इज रिगार्डेड एज आइसेंट्रोपिक फ्लो। एक नोजल के माध्यम से जो प्रवाह होता है उसको माना जाता है आइसेंट्रोपिक फ्लो बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है a device used to increase the temperature of saturated steam without raising its pressure is called। संतृप्त भाप अगर हम बोलें सेचुरेटेड स्टीम का तापमान बढ़ाए बिना उसका दबाव बढ़ाने के लिए अनुप्रयोग की जाने वाली युक्ति कहलाती है सुपर हीटर। वह डिवाइस जो सेचुरेटेड स्टीम को टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए अगर हम उसको बिना कोई दबाव बढ़ाए उसको युक्ति को तैयार करते हैं उसको सुपर हीटर बोलते हैं। तो क्वेश्चन है डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम विदाउट रेजिंग इट्स प्रेशर इज कॉल्ड सुपर हीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरसेट मीटर इज यूज टू। ऑरसेट मीटर का उपयोग के लिए क्या किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ द फ्लू गैसेज। जो फ्लू गैसेज होती हैं उसका वॉल्यूमेट्रिक विश्लेषण किया जाता है। ऑरसेट मीटर का यूज करने के लिए हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ द फ्लू गैसेज, जो फ्लू गैसेज होती हैं उसका वॉल्यूमेट्रिक विश्लेषण करते हैं। तो क्वेश्चन है ऑरसेट मीटर इज यूज फॉर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ द फ्लू गैसेज। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन है। पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये आइडेंटिकल फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड्स। द पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन हैज आंसर हो जाएगा आइडेंटिकल फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन प्रोड्यूसेस पावर देन दैट ऑफ डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन डबल एक्टिंग स्टीम इंजन की तुलना में कितना पावर पैदा करता है? इसका आंसर हाफ, आधा। अ सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन प्रोड्यूसेस हाफ पावर देन दैट ऑफ डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन जो होता है वो डबल एक्टिंग स्टीम इंजन से आधा पावर, हाफ पावर पैदा करता है। हमारे पास क्वेश्चन है सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन प्रोड्यूसेस हाफ पावर देन दैट ऑफ डबल एक्टिंग स्टीम इंजन।